माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आदरणीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, डॉक्टर विवेक जोशी जी, माननीय पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तगण, राजनीतिक दलों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीगण, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, प्राउड अवॉर्डीज, प्राउड फर्स्ट टाइम वोटर्स, मेरे प्रिय सहयोगीगण और भारत के सभी सम्मानित मतदाता साथियों, आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के समारोह के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग और देश का हर इलेक्शन स्टाफ भारत के सभी मतदाताओं के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है। भारत न केवल लोकतंत्र की जननी रही है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा और पारदर्शी लोकतंत्र भी है। चाहे वह 1200 BCE के अथर्ववेद में उल्लेखित सभा और समितियां हो, चाहे वह 600 BCE में स्थापित वैशाली गणतंत्र की गौरव गाथा हो, या दक्षिण भारत में चोला काल की 917 CE की कुदावोलई चुनाव प्रणाली हो। भारत के इस गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते हुए विश्व के 35 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के समूह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल आइडिया, ने भारत को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। यह सम्मान भारत की भरोसेमंद चुनावी प्रणाली का और लोकतांत्रिक देशों के बढ़ते हुए विश्वास को भी दर्शाता है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हाल ही में भारत चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनावी प्रबंधन के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय महासंगम का आयोजन किया। लगभग 70 लोकतांत्रिक देशों, जिसमें 40 से भी अधिक इलेक्शन कमीशंस और एम्बेसडर्स और हाई कमीशन ने हिस्सा लेकर न केवल एक नया कीर्तिमान बनाया, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक विरासत और भारतीय चुनावों की मजबूत, विस्तृत और पारदर्शी कार्यप्रणाली को जाना, समझा और सराहा। 3 दिन चले इस आयोजन के समापन पर भारत की अगुवाई में सभी देशों ने दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को अपनाया और भारत के साथ मिलकर काम करने में रुचि भी दिखाई। आप सभी को जानकर गर्व होगा कि 15 वर्ष पूर्व चुनाव आयोग द्वारा स्थापित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान अर्थात IIIDM अब लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उभर रहा है। IIIDM अब तक 100 से भी अधिक देशों से आए हजारों इलेक्शन स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान कर चुका है। लगभग 40 देशों के साथ MOUs भी कर चुका है। वर्ष 2025 में पहली बार IIIDM में भी भारत के लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में कार्य करने वाले हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLOs के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें भारत के सभी 4123 विधानसभा क्षेत्रों के 5000 से भी ज़्यादा BLOs और BLO सुपरवाइजर को प्रशिक्षित किया गया। BLOs के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र की शुरुआत भी की गई। वर्ष 2025 में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स EROs, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स DEOs, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स CEOs
हर स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ कुल 4,719 सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिनमें लगभग 28,000 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने भी स्वयं सभी नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता देकर बुलाया और 27 मीटिंग्स की। वर्ष 2025 में चुनाव आयोग ने मतदान के अनुभव को अधिक सुगम, पारदर्शी और सहज बनाने के लिए 30 महत्वपूर्ण पहलें मतदाताओं को समर्पित की हैं। मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा, मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था, प्रत्याशियों को चिन्हित करने में सरलता के लिए ईवीएम की बैलेट यूनिट पर प्रत्याशियों का रंगीन फोटो और नाम के फॉन्ट के आकार में वृद्धि इत्यादि कई महत्वपूर्ण पहलें चुनाव आयोग ने विगत वर्ष में ली हैं। साथियों, विश्व के सभी लोकतंत्र मानते हैं कि शुद्ध मतदाता सूची सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है। संविधान और विधि के अनुरूप जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, जो किसी विधानसभा क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता हो और जो भारत का नागरिक हो, वही उस विधानसभा की मतदाता सूची में पंजीकरण का पात्र है। इसी मूल उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात एसआईआर की शुरुआत की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। वर्ष 2025 में निर्वाचन आयोग ने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई नेट ऐप विकसित किया, जिसमें अभी तक के सृजित लगभग 40 अलग अलग ऐप्स को समावेशित करने के साथ साथ मतदाताओं और सभी हितधारकों के लिए कई नई सुविधाएं प्रदान की गईं और सारी एक ऐप में मोबाइल फ़ोन पर। हाल ही में हुए ईसीआई नेट के वैश्विक लॉन्च ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और अनेक देशों ने ऐसी प्रणाली अपनाने में अपनी गहरी रुचि व्यक्त की। वर्ष 2025 में निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनावों के अतिरिक्त दिल्ली और बिहार विधानसभाओं सहित 13 अन्य राज्यों में 15 उपचुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया। 2 चरणों में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव तो अपने आप में ऐतिहासिक हो गए। 1951 से लेकर अब तक का सर्वाधिक मतदान रहा, कुल 67.3% और महिला मतदाताओं की भागीदारी 71.8%। एक भी मतदान केंद्र में रीपोलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। माई वोट माई इंडिया, मैं भारत हूं। इंडियन सिटीजन्स एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। वर्ष 2026 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस थीम के माध्यम से चुनाव आयोग एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ ये संदेश देना चाहता है कि हमेशा से ही आयोग की हर नीति, हर निर्णय, हर तकनीकी और हर पहल का केंद्र बिंदु पारदर्शिता और मतदाताओं की सुविधा, सुगमता, विश्वास और गरिमा रही है। आज के इस पावन अवसर पर मैं भारत के प्रत्येक मतदाता को नमन करता हूं। आपकी भागीदारी से ही हमारा लोकतंत्र जीवंत है। आपका मतदान ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। आइए इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम लोकतंत्र को केवल अपनाएं नहीं, उसे जिएं, उसे संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसे और सशक्त बनाएं। आप सभी को फिर एक बार फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद।